Hello everyone, this is me Kriti and welcome you again in my channel. In today's video we will discuss about the achievement test. So let's start with the video. Achievement tests are those tests with the help of which a student's achievement in subjects taught in school and skills is taught is ascertained. Its simple meaning is that स्टूडेंट्स का जो अचीवमेंट होता है वेरियस सब्जेक्ट में और उसके जो स्किल्स होते हैं उनका यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन की तरह इसमें भी आपके जो भी स्किल्स हैं, आपके जो अचीवमेंट है उसका आपको टेस्ट लिया जाता है. दैट्स आर कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट. ओके. अचीवमेंट टेस्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल इन स्कूल इवेल्युएशन. ओके. अब देखिए अचीवमेंट टेस्ट का एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं. अचीवमेंट मीन्स वंस लर्निंग अकॉम्प्लिशमेंट प्रोफेंसीज एक्सेट्रा. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल्स ग्रोथ डेवलपमेंट इन एजुकेशनल सिचुएशन. ओके. मतलब अचीवमेंट का तो सिंपल मतलब ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग का अकॉम्प्लिशमेंट, हम लोग का प्रोफेंसीज, ये सब होता है और इसी से रिलेटेड हमारा ये अचीवमेंट टेस्ट है. ठीक है. अब देखिए अगर इसके डेफिनेशन का बात करें तो यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन मेंशन किया है. तो फर्स्ट डेफिनेशन पे देखिए बात करेंगे. इसमें है अकॉर्डिंग टू डॉर्नी. यहाँ पे है देखिए एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अटेनमेंट्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग. तो बेसिकली कि आपका जो अचीवमेंट और एक अकॉम्प्लिशमेंट है वो कोई एक खास पीरियड और ट्रेनिंग के बाद आपको वो मेजर किया जाता है. या आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट लर्निंग का वर्क है तो हमें वो प्रोजेक्ट अकॉम्प्लिशमेंट के बाद हमें देखा जाता है कि किसका सबसे बढ़िया वो प्रोजेक्ट अकॉम्प्लिश हुआ है. ओके. इस तरह आप समझ सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड डेफिनेशन. ये देखिए फ्रीमैन. अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, a test of educational achievement is one assigned to measure knowledge, understanding or skills in a specified subject or a group of subject. यानी इसमें भी यही कह रहा है कि आपका जो अचीवमेंट है वो आपका नॉलेज मेजर करता है, अंडरस्टैंडिंग मेजर करता है, स्किल्स मेजर करता है किसी खास सब्जेक्ट में या फिर ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट में. यहाँ ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सारे ग्रुप्स के सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं, एक साथ कॉम्बाइंड आप सबका देते हो, तो वो भी एक तरह का अचीवमेंट टेस्ट हो गया. ठीक है. ओके. मूविंग टुवर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स में देखिए बात करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रीजन फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट. सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है या एक्सप्लेन करना है, बताना है कि इस अचीवमेंट टेस्ट का रीजन क्या है. ठीक है. फिर देखिए बात करते हैं टू इवेलुएट टेस्ट रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एक्सेट्रा. तो इसमें आपको जैसे आपने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी टेस्ट हमारा जो होता है वो हमेशा वैलिड होता है और रिलायबल होता है. ठीक है. होना चाहिए. इट मस्ट बी, द टेस्ट मस्ट बी वैलिड और रिलायबल. तो उसी को इवेलुएट करने के लिए हम लोग ये करते हैं. थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे टू कम्युनिकेट क्लियरली विथ स्टूडेंट्स एंड पीयर्स. तो स्टूडेंट और पीयर्स से क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए होता है. फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे टू एडमिनिस्टर टेस्ट प्रॉपरली, टेस्ट को सही तरीके से लेने के लिए. फिफ्थ में बात करेंगे टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड एंड दी स्लाइड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है. तो देखिए जैसे कि आप एक वेन डायग्राम कर लीजिए, सर्कल बना लीजिए, उसके चारों ओर एरो करके लिख लीजिए आराम से. जैसे कि मिनिमम मैंने बस पॉइंट्स मेंशन कर दिए. रिलायबिलिटी हो गया, वैलिडिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, एक्सेप्टेबिलिटी हो गया, स्पेसिफिटी हो गया, टाइम सर्टेनिटी हो गया, प्रैक्टिकलिटी हो गया, कंप्रीहेंसिव हो गया. यानी कि जो भी टेस्ट का जो होता है एक बेसिक कोई भी टेस्ट आप करते हो तो उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो सब आप इसमें डाल सकते हो. जैसे कि एस इन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, हमेशा बैलेंस वे में होना चाहिए. ठीक है. मतलब पॉइंट्स आप इसमें आप चाहो तो अपने मन से और भी ऐड कर सकते हो. मुझे इतने याद आए तो मैंने लिख दिए. नाउ मूविंग टू फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. अब इस स्लाइड में देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. अब इंपॉर्टेंस में बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस में देखिए सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन होना चाहिए. मोटिवेशन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलना चाहिए. गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू स्टूडेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कोई भी टेस्ट ही होता है गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए. ठीक है. सॉल्विंग स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज, ये सबको हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं, वो सॉल्व होते हैं. पर्सनल हेल्प हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है. ये सब आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. ठीक है. अब देखिए एक अगर हम लोग फ्लो चार्ट बनाए तो उसमें देखिए सबसे पहले आपका अचीवमेंट टेस्ट, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट. दीज आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. ठीक है. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट ये भी अचीवमेंट टेस्ट का ही पार्ट है. अगर आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट आ गया एग्जाम में, आपको नहीं आता है कुछ भी इसके रिगार्डिंग, तो आप अचीवमेंट टेस्ट का ही पॉइंट उठाओ और इसमें लिख दो. ठीक है. अब देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट. टीचर मेड टेस्ट का आप देखिए 3 टाइप्स हो गया, जो हम लोग की टीचर लेते हैं, जो हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं अपने स्कूल में भी. रिटन हो गया, ओरल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, बेसिक. अब रिटन में भी देखिए आपका रिटन में ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया,
ऐसे टाइप हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप हो गया। ऑब्जेक्टिव आपका जैसे एमसीक्यू हो गया, ऐसे में 5 मार्कर्स हो गया, सॉरी ऐसे आपका 10 मार्कर्स हो गया और शॉर्ट आंसर टाइप आपका 5 मार्कर्स हो गया। ठीक है, ये बेसिक फ्लो चार्ट है, क्लासिफिकेशन जिसको आप बोल सकते हो अचीवमेंट टेस्ट का। आप देखिए इसी में स्टैंडर्डाइज टेस्ट का अगर बात करें तो इसको फर्दर डिटेल्स में देखते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये देखिए, दीज आर मेड बाय एक्सपर्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो हमेशा डेवलप किया जाता है किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा या फिर कोई भी साइकोलॉजिस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट रहेंगे वो हमेशा उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल, यानी कि इसमें बेसिक आपका ऑलरेडी डिफाइंड रूल्स और प्रिंसिपल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर मेड फॉर डिफरेंट क्लासेज एंड डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये हम लोग का भी इतना अंडरस्टैंडिंग है कि हर डिफरेंट क्लास ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम टेस्ट को डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू कंडक्ट द टेस्ट फॉर क्लास 5 देन यू मेड द अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, एंड इफ यू हैव टू कंडक्ट द टेस्ट फॉर क्लास 7 देन you made according to syllabus of class 7. You can't merge the same test with the class 5 and the class 7. Okay, now moving toward the next point, there are many types of test for a class and a subject, यानी कि एक ही क्लास और एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनर का अलग अलग हो सकता है टेस्ट का पैटर्न। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वैलिड एंड रिलायबल। वी ऑल नो दैट टेस्ट शुड बी वैलिड एंड रिलायबल, तो ये पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, क्वेश्चन गिवन इन दिस हैव टू बी डन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन विद इन गिवन टाइम। तो ये हम लोग का इसमें इंस्ट्रक्शन गिवन रहता है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना एंड विद इन दी लिमिटेड टाइम। ये हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कॉम्पिटिशन का एग्जाम जो भी होता है वो हम लोग का स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आ गया, क्योंकि उसमें हम लोग को गिवन लिमिटेड टाइम रहता है प्लस गिवन इंस्ट्रक्शन रहता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर ऑल्सो इंस्ट्रक्शन फॉर इवेल्युएशन। तो सेम कॉम्पिटिशन एग्जाम का आपका जो फर्स्ट पेज खुलता है उसमें हमेशा द क्वेश्चन पेपर कम्स विद द इंस्ट्रक्शन कि हम इवेल्युएशन का कैसे इंस्ट्रक्शन होगा, क्या कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, कितने निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, तो वो सब इसमें मार्किंग दिया रहता है। ठीक है, इवेल्युएशन का सारा इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर पब्लिश्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फर्म। ठीक है, ओके, नाउ इफ़ यू एक्यूमुलेट दिस पॉइंट्स इन वन पेज देन, तो इसमें देखिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, कवर्स लार्ज करिकुलम। ये हमारा बहुत बड़े करिकुलम के पार्ट्स को कवर करता है। वाइड स्कोप है इसका स्कोप बहुत ही वाइड है। इसमें प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स, ये ऐसा नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो कोई भी एक्सपर्ट या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। मोर एक्यूरेट, यानी कि ये जो इसका जो एक्यूरेसी होता है ये ज़्यादा होता है, मोर होता है। ठीक है, मोर वैलिड एंड रिलायबल, इसका एक पॉइंट हो गया, मोर वैलिड एंड रिलायबल। ये पॉइंट आप कोई भी टेस्ट में लगा सकते हो कि वैलिड होगा, रिलायबल होगा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल्स स्टेट कैन बी कंपेयर्ड। सेम कॉम्पिटिशन टेस्ट जो होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होता है हम लोग का, उसी का फॉर्मेट यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री, स्टेट, स्कूल कैन बी कंपेयर्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर हम लोग के लेते हैं टेस्ट। ये तो समझ में आ रहा है हमें कि इसका क्या पॉइंट्स होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मेड बाय टीचर्स, बेसिक टीचर मेड टेस्ट मेड बाय टीचर्स। ठीक है, कैन बी सब्जेक्टिव, कैन बी ऑब्जेक्टिव, यानी टीचर्स हम लोग के कैसे लेते हैं, या तो हम लोग से ओरल पूछ लेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप पूछ लेंगे, या अगर इंटरनल पेपर है तो फॉर्मेट तो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। तो या सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, दो ही पार्ट है इसका। कैन बी रिटेन, ओरल, प्रैक्टिकल। ठीक है, तीन ही होता है इनका। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, देयर मे बी डिफरेंट इन लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर बाय टू टीचर ऑन सेम सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अलग अलग टीचर्स के क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं। ये हम खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने स्कूल टाइम में कि इस टीचर का पेपर एज कम्पेयर टू अदर टीचर ईजी बनेगा, इस टीचर का पेपर बहुत तगड़ा पेपर सेट करेंगे सर, तो पहले से प्रिपेयर होना है। ठीक है, ये तो हम लोग के माइंड में रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, कंसिडर्ड एज नॉट रिलायबल, इसीलिए इसको उतना रिलायबल नहीं माना जाता है। अगर आपका कोई भी आपसे पूछे कि अचीवमेंट टेस्ट में आपको कौन सा टेस्ट जो ज़्यादा रिलायबल है, तो ऑलवेज स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट इसीलिए आपको मोर रिलायबल टू टीचर मेड टेस्ट से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब रहता है कि आपका उस बेसिक रूल और प्रिंसिपल के हिसाब से डिजाइन होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो ज़्यादा रिलायबल और वैलिड है। अब देखिए इसमें देखते हैं टीचर मेड टेस्ट में, कवर लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट को ही कवर करते हैं, यानी कि टीचर कोई खास यूनिट से ही हमें पूछता है, या फिर कोई खास चैप्टर, या फिर पूरा ही आपका जो एक पार्ट हुआ सिलेबस का उससे ही पूछता है, कोई टॉपिक से पूछता है। ठीक है, तो लिमिटेड कंटेंट को कवर करता है। लिमिटेड स्कोप होता है। ठीक है, प्रिपेयर बाय ए टीचर, कोई किसी टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। लेस एक्यूरेट, ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के सामने ये लेस एक्यूरेट है। लेस वैलिड एंड रिलायबल, ऑल्दो इट इज रिलायबल एंड वैलिड बट इट इज लेस। ओके,
लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टूडेंट ऑफ सेम लेवल एंड स्कूल कैन बी कंपेयर्ड। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि एक ही लेवल के स्टूडेंट्स और स्कूल के बच्चों का कंपेरिजन होता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट अचीवमेंट टेस्ट। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हो। ओके, दैट्स ऑल बाय माय साइड। दिस इज कृति एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।